हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत भूमि में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से कहानियां हैं जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करते बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश कर देते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है आवरी माता का मंदिर। भक्तों, आवरी माता का मंदिर वीरभूमि राजस्थान के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के आसावारा गांव में स्थित ये मंदिर देवी आवरी माता को समर्पित है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और मनोहर झरनों के बीच स्थित लगभग 750 साल पुराने इस मंदिर की खूबसूरती भक्तों का मन मोह लेती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बड़ा ही सुहावना रहता है। यहाँ हमेशा लोगों की गहमा गहमी लगी रहती है। भक्तों, आवरी माता का ये मंदिर करीब 750 वर्ष से अधिक पुराना है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि भदेसर शहर में एक जमींदार रहता था जिसका नाम आवाजी था। आवाजी की 7 संतानें थीं, जिनमें 6 पुत्र और एक पुत्री केसर थी। एक दिन जमींदार आवाजी ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री केसर के लिए एक सुयोग्य वर देखने के लिए भेजा। आवाजी के 6 पुत्र अलग अलग जगह जाकर अपनी बहन केसर का रिश्ता तय कराए। जब आवाजी को इसकी जानकारी हुई तो वह चिंतित हो उठा, क्योंकि उसे 7 जगह से बारात आने पर खून खराबे का डर सताने लगा। पिता की चिंता को भांपकर केसर अपनी कुलदेवी से आगामी समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्तों, कहते हैं कि जिस दिन केसर की शादी होनी थी उस दिन अचानक चमत्कार हुआ। आवाजी के घर के पास की धरती एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और जमींदार की बेटी केसर उसमें समा गई। बेटी को जमीन में समाते देखा तो जमींदार आवाजी ने अपनी पुत्री केसर को पकड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। उसके हाथ में बेटी का पल्लू आ गया, जिससे नाराज होकर केसर ने अपने पिता को वंश समाप्त होने का श्राप दे दिया। आवाजी ने रोते हुए धरती में समा चुकी बेटी केसर से श्राप वापसी की प्रार्थना की और मंदिर बनवाने का प्रण किया। तब केसर आवाजी के समक्ष प्रकट हुई और बोली कि श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन मंदिर बनवाओगे तो तुम्हारा नाम जरूर अमर हो जाएगा। कहकर फिर अंतर ध्यान हो गई। 6 कालांतर केसर के पिता आवाजी ने केसर के श्राप से मुक्ति हेतु उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराकर मूर्ति की स्थापना करवा दी, जिस स्थान पर केसर भूमि में समाई थी, जिसे आज आवरी माता, बड़ी आवरी माता और असावरा रानी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आवरी माता मंदिर में लोगों की बीमारियां ठीक करने की विशेष शक्तियां हैं। दूर दराज से पोलियो और लकवाग्रस्त मरीज जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, जिन्हें उठाकर यहां लाया जाता है, वो भी माता की कृपा से पूर्ण स्वस्थ होकर खुद चलते हुए अपने घर जाते हैं। भक्तों, आवरी माता मंदिर में तेल लेने का एक रिवाज है। इस तेल को मंत्रों द्वारा शुद्ध करके रोगी के इलाज हेतु इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों, यूं तो आवरी माता मंदिर में सदैव ही भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र और आश्विन नवरात्रि तथा हनुमान जयंती आदि त्योहारों में यहाँ की छटा देखते ही बनती है, क्योंकि नवरात्रि और हनुमान जयंती यहाँ बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। भक्तों, आवरी माता मंदिर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, अगर आप आवरी माता मंदिर असावरा की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, आवरी माता मंदिर असावरा के नजदीक
रावत बाग सिंह का स्मारक, जयमल और कल्लाजी की छतरी, पत्ताजी की छतरी, तुलजा भवानी मंदिर, तोपखाना, भामा शाह की हवेली, बनवीर की दीवार, नौलखा भंडार, श्रृंगार चंवरी, कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय, सतबीस देवरी जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर, घी तेल की बावड़ी, जटाशंकर महादेव का मंदिर, विजय स्तंभ, महासती स्थल, समिधेश्वर मंदिर, गौमुख, खातड़ रानी का महल, भागसी, चतरंग तालाब, राजटीला, मृगवन, मोहर मगरी, गौरा बादल की हवेली, अद्भुत जी का मंदिर, भीमतल जलाशय और मंदिर, सूरज पोल दरवाजा, साई दास का स्मारक, कीर्ति स्तंभ, बाण माता और अन्नपूर्णा माता का मंदिर, राघव देव जी की छतरी, रतन सिंह के महल और जलाशय, कुकुड़ेश्वर कुंड आदि दर्शनीय स्थल हैं। यदि आप सैर सपाटा पसंद करते हैं तो इन स्थलों के पर्यटन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। भक्तों, अगर आप आवरी माता मंदिर असावरा की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने आवरी माता मंदिर की यात्रा रेल द्वारा करने का निश्चय किया है तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है, जहां से आवरी माता मंदिर लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बस द्वारा आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने आवरी माता मंदिर के लिए हवाई यात्रा करने का निश्चय किया है तो नजदीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जहां से आवरी माता मंदिर लगभग 69 किलोमीटर की दूरी पर है। अतः आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस का विकल्प चुनना होगा। भक्तों, आवरी माता मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि सड़क मार्ग से आप बस, टैक्सी, टूरिस्ट बस अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से आवरी माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी आवरी माता मंदिर असावरा की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और आवरी माता के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।